नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस रूट अंदर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। आप तो इसका आंसर बिना पेन पेपर का ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। जहां तक इस सवाल को सोल्व करने का बात है तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का मान इतना दिया गया है ना, तो बोलिए एक्स का मान कितना होगा। बोलिए दोनों साइड रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये जो 6 आपका बाहर में है, ये भी एक रूट इधर इस टाइप से फंस जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस टाइप से ये 6 जो बाहर में है, 6 आपका रूट के अंदर घुस जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इन्फिनिटी तक होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका वर्क करेंगे। ठीक है, वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और इधर जब वर्क करेंगे तो इतना फॉर्म आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक रूट खत्म हो जाएगा, ये 6 जो है आपका बाहर निकल जाएगा, और बाकी मैदान जो है देख रहे हैं 1000 आ जाएगा। और इतना को हम लोग क्या माने हैं, इतना को x माने हैं। कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 कहाँ तक है, अनंत तक है। मतलब इसको तो हम लोग खुद x माने हैं। तो चलिए इसके जगह पे हम लोग x चिपका दिए। ठीक है, बोलिए यहाँ से द्विघात समीकरण आ गया, बस इसको सोल्व कर दीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर क्या, 0। इसको तोड़ दीजिए। बोलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। बोलिए यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, और प्लस 2 अगर कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बचा, ये बराबर 0 है। तो अगर ये बराबर 0 तो x का मान 3, अगर ये बराबर 0 तो x का मान माइनस का 2। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो 3 दिया गया है। ठीक है, x का मान क्या दिया गया है, 3। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए आप समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। प्रश्न है, बिंदु A का मान इतना और बिंदु B 6, 5 को मिलाने वाली रेखा y एक्स से किस अनुपात में विभाजित होती है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो विभाजन का क्वेश्चन है कई वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो इस बार जो बताएंगे वह भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर क्या बोला जाए। देखिए अगर ये रेखा, ठीक है, y एक्स को काटता है तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। अगर ये रेखा y एक्स को कहीं पे काट रहा है तो ये दूरी आपका क्या है। बोलिए ये दूरी आपका क्या है। बोलिए ये दूरी आपका y का है, ये दूरी y 1 2 3 कुछ इस टाइप से। ठीक है, 3.5 ये आपका y का दूरी है। और कहीं पर कोई अगर बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बोलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से हम लंब गिराते हैं इस पे, x एक्सिस पे अगर हम लंब गिराएं तो ये जो है y का दूरी दिखाता है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे y का मान क्या होगा, बोलिए 3। और यहाँ पे अगर y एक्सिस पे लंब गिरा दिए तो ये दूरी जो है आपका किसको दिखाएगा, बोलिए x को, 1 2 3 4। तो x का मान कितना हो गया, बोलिए 4। तो यहाँ पे जो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा वह होगा x y होता है ना, 4 3। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बोलिए 4 3। और यहीं पे आपको बोला है कि ये जो रेखा है, मतलब दो बिंदु है A और B, इसके द्वारा एक रेखा खींचा गया है। और ये रेखा के बारे में आपको बता दिया गया है कि ये रेखा जो है y एक्सिस को काटता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी काटा होगा। तो यही बताया गया है, यहाँ पे जो रेखा बिंदु होगा, ये बिंदु का जो मान होगा, कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए x का मान क्या होगा। बोलिए x का मान तो यहाँ पे दूरी कुछ नहीं है, ये तो y एक्सिस पे ही है, तो x का मान हो जाएगा 0। और y का मान क्या होगा, बोलिए y का मान ये जो x एक्सिस
से जो समांतर आप देख रहे हैं ये दूरी आपका y को दिखा रहा है। कितना दूरी है y? तो सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा कितना दूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये रेखा आपका y एक्सिस को काट रहा है तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर ये रेखा x एक्सिस को काटता है तो वहाँ पे y का मान क्या होगा? 0। तो ये y x को काट रहा है तो x का मान क्या होगा? 0। अब देखिए विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, ये बिंदु रेखा है आपका, ठीक है, ये आपका रेखा है और इसका मान दिया गया है, ए का मान कितना है? बोलिए 5,6 और यहाँ पे जो है 6,5 दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे काटा, ये आपका m है और ये आपका n है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? y एक्सिस है। तो y एक्सिस है तो यहाँ पर जो बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा x का मान तो 0 होगा, क्योंकि बता दिया गया है कि y x को काट रहा है। तो x का मान क्या होगा? 0 और y का मान जो भी निकलेगा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि ये m और n का मान बताइए। आपको पता है यहाँ पे किस टाइप से निकालते हैं इस कोऑर्डिनेट का मान। अगर हमें ये जो बिंदु है ये आपका x है और ये आपका y है, अगर हम सिंपल सा पकड़ें कि अगर ये y एक्सिस को काट रहा है तो x का मान 0 होगा, और x का मान अगर हम निकालते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं? बोलिए इसको गुना करते हैं केवल x से। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, 1 1 कर दीजिए। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, 2 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं इससे और इसको गुना करते हैं इससे। x निकालना है तो केवल x से गुना करते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो गया, n को गुना करेंगे 5 से, x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, और x का मान क्या निकलेगा? 0। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर हम x का मान निकाल रहे हैं, x का मान कितना है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 5n प्लस ये कितना हो जाएगा? 6m और नीचे m प्लस n। बोलिए ये 0 के बराबर है। अगर कोना कोनी अगर गुना मारे तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पे आ गया 0 बराबर 5n प्लस 6m। बोलिए अगर थोड़ा सा इसको और आगे देख लिया जाए, एक को उठा के आप इधर लाइए, ठीक है, तो माइनस का 6m बराबर आपका 5n का है। हमें m अनुपात n चाहिए, तो ऐसा कीजिए m को यहाँ छोड़ दीजिए, n को उठा के उधर से लाइए। उधर पहले से क्या बचा है? 5 और ये माइनस में आपका 6 चला गया, तो माइनस यहाँ आके चिपक जाएगा बीच में, ठीक है। तो माइनस आ गया। देखिए m का मान कितना है? 5, n का मान कितना है? 6। तो 5 6 तो है, 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, माइनस आ गया तो कैसा विभाजन होगा? बाह्य विभाजन होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है? एक आयताकार भूखंड के चारों ओर तार लगवाने की दर 12 रुपये प्रति मीटर है। एक आदमी ने उसके चारों ओर 1728 रुपये खर्च कर तार लगवाया। यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 हो तो उस भूखंड के भीतर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछवाने का व्यय क्या होगा? समझिएगा कि एक आयताकार जो है ना भूखंड है, इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है कि लंबाई आपका 5 है और चौड़ाई आपका 4 है। अनुपात में हम लोग यहाँ पे x चिपका देते हैं समझने के लिए। तो अगर ये तार बिछवाएगा, ठीक है, तार कहाँ बिछाएगा? बोले बाउंड्री पे तार लगवाता है, कांटेदार तार। तो इसका जो परिमाप है, ठीक है, कितना हो जाएगा? बोलिए 5 5, इधर भी 5, इधर 5 5 5 10, 4 4 8, 18x। परिमाप कितना हो जाएगा? बोलिए 18x। और 1 मीटर अगर तार बिछाता है तो 12 रुपया खर्चा होता है। तो 18x मीटर तार अगर बिछवाया तो इतना रुपया खर्चा होगा, और ये खर्चा दिया गया 1728 रुपये के बराबर। किससे कटेगा? बोलिए 7 2 9 8 1 9, 9 का मल्टीपल है, 9 से कटेगा, तो 9 से कटा दीजिए, 9 दूना 18,
ठीक है, और ये कट गया आपका 18 नहीं खाएगा, 9 एका 9, तो बचा यहाँ कितना, बोलिए 8, और 9 नंबर कितना हो जाएगा 81, बचा कितना 1, 9 दूना 18। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 12, ठीक है, कितना बचा, हाँ कट जाएगा बरसते, 12 एका 12, ठीक है, कितना बचा 7, 12 पंजे 60, बरछक 72, और ये आपका 2 से कट गया 8 बार में। तो यहाँ से x का मान जो है 8 के बराबर आ गया। बोलिए, तो यहाँ पे x का मान चिपका देते हैं, 8 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 8 पंचे 40, और ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो ये हो गया आपका 8 पंचे 40, 8 चौके 32, लंबाई चौड़ाई आपका निकल गया। बोलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। बोले नहीं। अब पूछा गया है कि इसमें अब क्या करना है, ईंट बिछवाना है ना, तो ईंट बिछवाएंगे तो क्षेत्रफल का बात करेंगे। बोले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए आधार गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 40 गुना 32, ठीक है, इतना वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल होगा। और 1 वर्ग मीटर में कितना पैसा खर्चा होता है, तो 25 रुपया। बोलिए, तो 25 से इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा। बोलिए कि 1 वर्ग मीटर अगर ईंट बिछता है, ठीक है, तो 25 रुपया खर्च होता है। अगर 5 वर्ग मीटर बिछा तो 5 से गुना, इतना वर्ग मीटर बिछा तो बोलिए उतना से गुना। समझ पा रहे हैं, क्या करना है, गुना करना है या भाग करना है, बोलिए गुना करना है। तो ऐसा कीजिए कि 25 चौके कितना होता है, बोलिए 100, 25 चौके 100, इस पे 1 जीरो है, 1 जीरो और चिपका दिए, इसको अब 32 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, इसको अगर फिर 32 से आप गुना कीजिए कितना होगा, 32 पर 1 2 000, तो 32 पर 000 यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। बोलिए, समझ पाए, इतना रुपया खर्च होगा। मेरे अंदाज से समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न है, एक बेलन को एक अर्धगोले के परिगत किया जाता है और एक शंकु उस बेलन में इस तरह अंतर्वृत्त किया जाता है कि उसका शीर्ष बेलन के एक छोर के केंद्र पर हो और उसका दूसरा छोर इसके आधार पर हो। बेलन, अर्धगोला और शंकु का आयतन क्रमशः किस अनुपात में है। समझिएगा, काफ़ी इजी सवाल है कि एक आपका बेलन है, ठीक है, एक बेलन अर्धगोले के परितः, ठीक है, एक बेलन है, यह अर्धगोला का बाहर है, तो ये आपका कुछ अर्धगोला इस टाइप से होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये आपका अर्धगोला के बाहर एक बेलन है, ठीक है, और एक शंकु उस बेलन में अंतर्वृत्त किया था, मतलब इसमें जो है इसी पर एक शंकु जो है इस टाइप से अंतर्वृत्त किया जाता है। बोलिए, ये आपका अर्धगोला है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपका अर्धगोला का त्रिज्या है, ये आपका बेलन का ऊंचाई का कम कर जाएगा, और ये ऊंचाई शंकु का भी ऊंचाई होगा, और ये त्रिज्या इधर वाला भी कम कर जाएगा अर्धगोला का। तो केवल किसका पूछा गया है, आयतन का अनुपात, किसका किसका, पहला बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका अनुपात शंकु का, किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला कितना 4/3, तो आधा गोला है तो 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू, और उसके बाद शंकु का, शंकु तो पूरा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए, यहाँ से देखिए क्या क्या कटने वाला है, यहाँ से पाई 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 साफ हो गया। देखिए आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यू है, ख़त्म, यहाँ आर स्क्वायर ख़त्म। ये जो एच है, ठीक है, किसका एच है, बेलन का, बेलन का एच किसका काम करेगा,
बोलिए आर का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो एच है ये भी आर का काम किया, और यहाँ जो आर बचा ये भी काम खत्म। ये शंकु का ऊंचाई भी क्या है, शंकु का ऊंचाई किसका काम कर रहा है, आर का, ये भी खत्म। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा आपका 1, यहाँ पे बचा आपका 2/3, यहाँ पे क्या बचा 1/3। इस तीनों रेशियो को अगर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, इस तीनों रेशियो को, नीचे का जो मैदान है 3 3, इसको हटाने के लिए इसको भी 3 से गुना कर दिए, इसको भी 3 से गुना कर दिए, इसको भी 3 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया, बोले 3 अनुपात ये कट गया, 2 अनुपात ये कट गया 1। बोलिए 3 अनुपात 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि 81 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि बी को ए से 7 रुपया अधिक तथा सी को ए के दोगुने से 6 रुपया कम। अच्छा, दोनों का तुलना जो है ना ए से किया गया है, दोनों का तुलना किससे किया गया है, ए से किया गया है। तो देखिए हम तीनों को ए अनुपात बी अनुपात सी, हम ए को मान लेते हैं कि x रुपया मिला, ठीक है, ए को कितना मिला x रुपया, और बताया गया है कि बी को ए से 7 रुपया अधिक, मतलब कि बी को जो है x+7 मिला होगा। फिर बताया सी को ए के दोगुने से 6 रुपया कम, ए को x मिला तो दोगुना से 6 रुपया कम, और तीनों का योग कितना है, बोलिए 81 रुपया है। तीनों का योग कितना है, बोलिए 81 रुपया, 1x 2x और 2x 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 बराबर कितना 81 रुपया। तो ये कितना हो गया, बोलिए 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, x का मान 20 रुपया, तो इसको मिला 20 रुपया, इसको मिला 27 रुपया, 20 दूना 40 में 6 गया तो 34 रुपया। तीनों का अनुपात क्या है 20 27 34, 20 27 34, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है। देखिए मिल्क है और आपका वाटर है, अनुपात कितना है, बोलिए 4:1 है। इसका कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी डाल देने के बाद जो अनुपात बन गया मिल्क और वाटर का 2:1 हो गया। अगर प्रारंभ में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 था, इसका कुछ भाग निकाल कर फेंक दिया गया या निकाल लिया गया, तो जो शेष मात्रा बचा उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 ही रहा होगा। लेकिन जैसे इस मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ा दिया जाता है, निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो पानी अगर मिला दिया गया इस मिश्रण में, तो यहाँ जो है अनुपात, इसमें पानी का अनुपात क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी का अनुपात देख रहे हैं कि पहले के समान है। इसका मतलब ये रेशियो आपका गलत है। तो इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो योग होता है इसको हम लोग ऊपर वाला से गुना करते हैं, और इसका जो योग होता है इससे गुना करते हैं। इसका योग कितना है, बोलिए 3, इसको हम लोग 3 से गुना कर दिए। इसका योग कितना है, बोलिए 5, इसको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अब जो हम लोग के पास सही रेशियो आएगा वह रेशियो होगा काम का, ये हो गया मिल्क और ये हो गया आपका वाटर। 3 से गुना किए ये कितना हो गया 12, और ये हो गया कितना 3, 5 से गुना किए ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल बनाते हैं, या क्या बोलते हैं पिता पुत्र का उम्र का
अगर बात करते हैं, उस टाइप का सवाल अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो इस टाइप का 2 रेशियो आता है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे अंतर लेते हैं, लेकिन मिल्क और वाटर में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ये प्लस लेते हैं। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। तो पहले मिश्रण मिल्क और वाटर का ये था, बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया। तो पूछा गया है कितना भाग निकाला गया और कितना भाग ऐड किया गया। अब इतना कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि प्रारंभ में मिल्क कितना था 12, मिल्क कितना हो गया 2, मतलब 2 मिल्क निकला, 2 मिल्क निकला। और यहाँ जो है 2 आप देख रहे हैं, पहले जो था अगर लीटर का बात कर लिया है कि 12 3 15 लीटर का मिश्रण था, यहाँ भी 15 लीटर का मिश्रण है। यहाँ 12 लीटर आपका मिल्क था, 3 लीटर आपका पानी था, तो यहाँ 10 लीटर मिल्क हो गया, 5 लीटर पानी हो गया। मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर मिल्क निकला, 2 लीटर आपका मिल्क निकला और 2 लीटर इधर मिल्क ऐड हो गया, 2 लीटर मिल्क निकला और 2 लीटर मिल्क आपका ऐड हो गया। कहने का मतलब कि टोटल खेला इस मिल्क पे है कि इस मिल्क का 2 लीटर भाग निकला है, ठीक है, मतलब 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर भाग निकला है किसका? मिल्क का। मिल्क कितना था? इतना का। 2 लीटर निकला है 12 का। समझ में आ रहा है कि मिश्रण तो सेम टू सेम है 15-15, लेकिन यहां मिल्क निकला और वाटर ऐड हुआ, तो कितना भाग, बस यही बताना है आपको। इसको कटा दीजिए, 1/6 भाग। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास होकर के आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उसके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ अनुपात दे दिया गया है, नहीं तो हम लोग इस सवाल को एलिगेशन से सोल्व करते हैं। अनुपात दिया है कि आदमी और कुत्ता, पहले आदमी का बात किया गया ना, आदमी उसके बाद कुत्ता। तो आदमी कितना है? बोलिए 5x, और कुत्ता कितना है? तो बोलिए आपका 2x। अनुपात में था, हम लोग x चिपका के ख़त्म कर दिए रेशियो को। अगर आदमी का बात कर लिया जाए, आदमी को कितना पैर होगा? अगर आदमी की संख्या ये है, कुत्ता का संख्या ये है, हम लोग पैर पे आएंगे सवाल को लेकर के। बताया गया है कि पैर की कुल संख्या 54 है, तो एक आदमी को कितना पैर? बोलिए 2 पैर, और एक कुत्ता को कितना पैर? 4 पैर। टोटल पैर की संख्या 54। कहने का मतलब क्या हो गया? 10x प्लस 8x बराबर आपका 54, 18x बराबर 54, तो 18 तिया 54। x का मान कितना आया? बोलिए 3। तो क्या पूछा गया है? कुत्तों की कुल संख्या। कुत्तों की कुल संख्या 6। बोलिए ये पैर नहीं है, संख्या पूछा है। कुत्तों की कुल संख्या 4 ऐड करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो पैर का संख्या आ जाएगा केवल 2x। बोलिए समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न है, कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर 5 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 3.5 घंटे बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है। तो दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा? ये काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। इसको रखते हैं होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, एक आदमी 2 कुर्सियाँ 800 रुपया के कुल होगा, ठीक है, कुल लागत पर खरीदा। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचा तथा दूसरे को लागत के 4/3 पर बेचने पर उसे, याद रखिएगा, 25 रुपये का नुकसान हुआ। 25% नहीं, 25 रुपये का नुकसान होता है। तो कुर्सियाँ के लिए उसने क्या भुगतान किया? देखिए अगर इस सवाल को
ट्रिक से बताएं कि 3/4 पर बेचा, अगर ये 4 आपका सीपी है तो 3 पर बेचा, दूसरे को अगर 3 सीपी है तो 4 पे बेचा, तो थोड़ा सा क्या होगा, सवाल तो बन जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल के व्यू से देखा जाए तो यह तरीका उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उससे बढ़िया तो ऑप्शन उठा लेंगे। मान के चलिए कि पहला ऑप्शन को उठाएं कि पहला को 500 में बेचा होगा, दूसरा को वह 300 में बेचा होगा, ठीक है, सीपी दोनों का 800 रुपया है, तो इसको बेचा हुआ 3/4 पर और इसको बेचा हुआ 4/3 पर, ये 3 कट गया, मतलब क्या 100 बार में कटा, इसको बेचा मतलब 400 में, और इसको बेचा ये कितना बार में, 4 है ना, 250, 250 और 250 कितना हो जाएगा 375, तो देख रहे हैं 400 मतलब क्या हो गया, यही ऑप्शन तो सही है, 425 रुपया इधर कम हो गया, यही ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इससे भी काम नहीं चले तो 3-4 के चक्कर में नहीं पड़ के इस सवाल को प्रोसेस से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस से सोल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, दूसरा का मूल्य क्या हो जाएगा, इस टाइप से समझिए कि एक कुर्सी का मूल्य आप x रुपया मान लीजिए, दूसरे का मान क्या होगा, बोलिए कि 800 माइनस का x, इसको बेचा हुआ 3/4 पर और इसको बेचा हुआ 4/3 पर, और कुल जो है 800 रुपया आता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन 25 रुपया का नुकसान हो गया, मतलब ये जो है इसको 25 रुपया कम प्राप्त हुआ। बोलिए ये कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका 3x/4, और ये तो गुना करना पड़ेगा, तो ऐसा कीजिए गुना कर दीजिए, 8 चौके 3200 और बटे 3 कटेगा नहीं, और माइनस का 4x/3, ये कितना हो गया 775, ठीक है। इसको जो है 3200/3 को उठा के उधर भेज दीजिए, यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का ले लीजिए, बोलिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए 12, इसका ले रहे हैं एलसीएम और इसका ले रहे हैं एलसीएम, इसको उधर भेजेंगे अभी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x, और ये आपका माइनस में कितना हो जाएगा, बोलिए 4 चौके 16, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और इधर आपका 775 है और ये माइनस में हो जाएगा आपका 3200/3, बोलिए जगह थोड़ा सा कमी है, मैदान साफ करते हैं ऊपर का, करें, बोलिए एकदम कीजिए, चलिए अब इसको आप सोल्व कीजिए। बोलिए ये हो गया आपका, नीचे तो 12 आएगा, नीचे 12 आएगा, 9 7 16 माइनस का आएगा, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, बोलिए 3, ये 3 से गुना होगा तो 5 तिया 15 के 5 तुम्हारा 1 7 21 21 1 22 के 2 तुम्हारा 2 7 21 22 23, और ये आपका 3 कट जाएगा 3200, ये 3 से आपका कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, और ये डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, बोलिए कि 75 तो इधर आ जाएगा, इधर बचा आपका कितना 31, और 31 में 23 गया तो बोलिए 8, ठीक है, और ये आपका 7 से कटेगा, 5 तो है कटना चाहिए, ये आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये 7 से कटा दीजिए, बोलिए 7 1 7 और 17, 7 दूना 14, 3 7 बचे 35, और ये 4 जो है आपका गुना में आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, x का मान कितना है 250 दूना 250 दूना 500, ठीक है, एक का मूल्य जिसको हम लोग x माने थे 500 आ गया, ठीक है। जैसे आपको सोल्व करना हो वैसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और था जिसको हम लोग उतना बढ़िया नहीं समझे। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। प्रश्न क्या है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों के फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई।
तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। देखिए, एक कॉलेज में बॉय और गर्ल था, ठीक है। इसका जो संख्या इस बार है 20% बढ़ गया। अब संख्या ये हो गया। अगर हम फीस का बात कर लें कि पहले जो था फीस से कलेक्शन कितना होता था, बोलिए बॉय और गर्ल का जो भी संख्या था उसका 100% कलेक्शन होता था, ठीक है। लेकिन ये जो 20% बढ़ा तो फीस में भी 20% का वृद्धि होना चाहिए। लेकिन बताया गया है पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर, मतलब ये जो 20% बढ़ा तो यहाँ जो है किसी को लड़की को फ्री कर दिया और लड़का का फीस 25% बढ़ा दिया और उतना ही फीस का कलेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया है। अगर इसको हम कटा के देखें तो ये जीरो कटेगा, ठीक है, और ये आपका कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लड़का का संख्या अब कितना हो गया, बोलिए 6b/5 और लड़की का संख्या कितना हो गया, बोलिए 6g/5 और ये जो है आपका एक बार में कट जाएगा। यहाँ तो बॉय और गर्ल का संख्या वही था। लेकिन यहाँ पे अब कलेक्शन का हम बात करते हैं, ठीक है, कलेक्शन का बात करते हैं कि लड़का का फीस जो है 25% बढ़ गया। मतलब ये क्या हो गया 125/100, ठीक है। यहाँ पे 125/100 कहने का मतलब क्या हो गया, कट जाएगा, चल लिख देते हैं। लड़का का फीस 125/100 कर दिया गया और लड़की को जो है फ्री कर दिया गया। तो ये प्रारंभिक कलेक्शन है, उसके बराबर आने लगा तो ये आपका कट जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 6 पंचे 30b और बटे 20, ठीक है। और ये तो टोटल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, फ्री हो गया लड़की। और ये बराबर है आपका b+g का। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और ये 2 गुना हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे हो गया आपका 3b बराबर क्या हो जाएगा 2b + 2g। इस b को उठा के इधर लाइए, 3b में एक b खत्म हो गया, क्या बचा b, उधर क्या बचा 2g, वहाँ से g को उठा के इधर लाइए, ठीक है। उधर क्या बचा आपका 2, इधर क्या आया 1। तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो आया 2:1, ठीक है, 2:1। बोलिए लड़का का संख्या कितना 2, लड़की का संख्या कितना 1। समझ पाए सवाल को, बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। नहीं वाले कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो बढ़िया से समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न है 720 की धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए, बी और सी को मिली राशि के योग का 4/5 पाता है, बी सी का 2/3 पाता है, तो ए, बी, सी क्रमशः कितना पाते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तीनों का योग कितना है तो 720 रुपया है। हम मान लेते हैं कि सी को 80 रुपया मिला और बी को सी का 2/3, तो 2/3 मतलब 2c/3 ये बी को मिला। और ए को बी और सी को मिली राशि का योग, मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा, बोले दोनों को जोड़ के एलसीएम ले लीजिए, बोलिए 3 3 खत्म, ये हो गया 2c और इधर 3c 5c, ठीक है। 5c/3 योग हो गया दोनों का और इसका 4/5, ये तीनों पाता है। ऐसे तो इस सवाल को ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतना कंडीशन जो सी हम माने हैं, सी की जगह पे कोई ऑप्शन लास्ट वाला अंक आप रख के देख सकते हैं कि पहला अंक या दूसरा अंक आपका
आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिए कि ये 5 और 5 कट गया, कितना हो गया, बोलिए 4c/3, इसको मिला 2c/3 और इसको मिला c, और तीनों का योग कितना है, बोलिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तीनों का योग जो है आपका 720 के बराबर है। ठीक है, तीनों का योग जो है 720 के बराबर है। एलसीएम 3 हो गया, ये हो गया आपका 4c, ये हो गया आपका 2c, ये हो गया आपका 3c, तो 4 2 6 3 9c, 9c/3, ये आपका 720 चल रहा है। तो 9c/3 बराबर 720, तो ये 3 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, तो c का मान कितना निकल गया, ये 0 है, तो c का मान कितना निकला 240, और 240 एक ही ऑप्शन में है c का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी बहुत आसान से, बड़ा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसानी से इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है ऑप्शन के द्वारा ही। बाकी प्रोसेस तो हम बता दिए, आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और एक काम आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़के और एक लड़की को कितने घंटे की आवश्यकता होगी। ये काफ़ी इजी और सिंपल सवाल है, होमवर्क के लायक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर देते हैं। एक सवाल तो होमवर्क में पहले ही दे चुके हैं। देखिए, इसमें MDH का फार्मूला लगाएंगे। 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को, M हो गया DH, ठीक है, D तो नहीं दिया गया है, डायरेक्ट H घंटा दिया गया है। किसी कार्य को 6/5 घंटे में, 6/5 घंटे में कितना कार्य करती है, तो पूरा कार्य करती है। और इसी कार्य को एक लड़का और एक लड़की मिलके कितना समय में करेगा, यही पूरा कार्य हमें बताना है। तो नीचे एक कट गया, ठीक है, एक कार्य पूरा कार्य करवा रहे हैं। ये नहीं कि 2/3 कार्य, 4/5 कार्य। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 6/5 को यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ से 3 जो है कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचा, बोलिए b + g, और यहाँ एक कोई दिक्कत है, और ये x का मान आपको निकालना है, और ये b + g आपका बटे में आ जाएगा। बोलिए, तो ये b + g, ये b + g खत्म, 6 × 18/5 आराम से बन गया। ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा दोनों को, एक लड़का एक लड़की को उतना ही कार्य करने में, बोलिए 18/5 घंटा। बोलिए, बड़ा सिंपल सवाल था, बोलिए हाँ बड़ा सिंपल सवाल था। समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, प्रिंटर A और प्रिंटर B मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करते हैं। प्रिंटर A अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। यदि प्रिंटर B 1 मिनट में प्रिंटर A से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता हो तो कुल कितने पेज प्रिंट हुआ। ठीक है, बड़ा इजी और सिंपल सवाल है, इसको रखते हैं होमवर्क के लिए। टोटल आज 2 क्वेश्चन था जिसे होमवर्क के लिए रखा गया। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक करके आप ज़रूर बताइएगा, और दोनों होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।